तो जैसे कि हमारी 5 टाइप्स कंप्लीट हो चुकी थी, हमारी 6 टाइप है ट्रेन चैप्टर की। तो आइए हमारा जैसा कार्य रहा है क्वेश्चन को पढ़कर समझकर सोल्व करने का। तो आइए क्वेश्चन पढ़कर समझकर सोल्व करते हैं। तो जैसे कि ट्रेन का चैप्टर ये कह रहा है क्वेश्चन 100 मीटर लंबी और 125 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी है। एक कितनी मीटर की आपकी? एक आपकी 100 मीटर लंबी रेल है और एक है आपकी 125 मीटर लंबी रेल। 125 मीटर लंबी रेल क्रम से एक 4 सेकंड में और एक 5 सेकंड में। ये कितने, इसका टाइम कितना दे दिया उसने? 4 सेकंड। इसका टाइम है आपका 5 सेकंड। एक 5 सेकंड में पार कर जाती है। समान दिशा में चलती हुई एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी? 100 मीटर और 125 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी एक व्यक्ति को क्रम से 4 सेकंड और 5 सेकंड में पार कर जाती है। समान दिशा में चलती हुई एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? ये पूछा है कितनी देर में पार करेगी। तो इसने एक का डिस्टेंस कितना दे दिया आपको? एक पहली ट्रेन का 100 मीटर और टाइम कितना दे दिया है पहली ट्रेन का? 4 सेकंड। तो इसे सोल्व कर ले, क्या जाएगा? स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम 4, तो यह जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकंड। ये आपका 25 मीटर पर सेकंड आ गया है पहली ट्रेन का। स्पीड निकल कर आई आपकी ये। अब सेकंड ट्रेन की स्पीड देखिए क्या आती है निकल कर आपकी। सेकंड ट्रेन की स्पीड आपकी, डिस्टेंस कितना है? 125। डिस्टेंस आपका 125 मीटर है और समय कितना लग रहा है? सब 5, तो कट जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकंड। तो दोनों ट्रेन की जो आपकी स्पीड आई है 25-25 आ चुकी है। अब तो इसे क्या करेंगे आप? 25 माइनस 25 में से 25 गया तो आपका क्या आता है? 0। तो यही आपका मीटर पर सेकंड जो आपकी स्पीड निकल कर आई है 0। ये आपका आंसर। तो जैसे कि हमारी 6th टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, अभी हमारी 7 टाइप इसका पहला क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन को समझकर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 2 रेल, एक 100 मीटर की एक 80 मीटर की है। आपकी 2 रेल है, एक आपकी 100 मीटर की है और एक आपकी 80 मीटर की है। अब देखते हैं 2 रेल, एक 100 मीटर की एक 80 मीटर की समांतर पटरियों पर चल रही है। मतलब समांतर पटरियों पर समांतर चल रही है। जब वह एक दूसरे के समान दिशा में चलती है, एक दूसरे के समान दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती है। कितनी सेकंड में पार करती है एक दूसरे को? 18 सेकंड में पार करती है। दोबारा देखते हैं। तथा जब वह एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है, पहले समान गई, अब कैसे जाएगी? विपरीत। पहले कितनी जा रही थी वो? 100 मीटर। अब विपरीत गई तो कितनी गई वो? 80 मीटर। एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती है। टाइम कितने सेकंड में पार कर रही है? 9 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक रेल की स्पीड बताओ। तो समय पहले पहली ट्रेन का हिसाब करेंगे। क्या कहा? इसका जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है? 180। तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 180 डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना है आपका? 18 सेकंड। स्पीड आपको निकालनी है पहली ट्रेन की। तो पहली ट्रेन की स्पीड क्या होगी आपकी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना आपका? 180। टाइम कितना आपका? 80, सॉरी 18। तो 18 से इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 10 मीटर पर सेकंड। ये आपकी फर्स्ट ट्रेन की स्पीड आई निकल कर। अब निकालते हैं सेकंड ट्रेन की स्पीड। सेकंड के क्या वही होगा 180 डिस्टेंस। टाइम कितना ले रही है? 9। तो ये कट जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से देखिए, एक बार वो समांतर चली, एक बार विपरीत चली। तो पहले समांतर पहले देखते, विपरीत का निकाल देते। तो आपको क्या करना होगा? एक बार इसको और इसको जोड़कर आधा करना होगा। तो 20 और 10 कितने होते हैं आपके? 30 को आधा करोगे क्या आ जाएगा आपका?
ये तो आपके आ गई विपरीत दिशा की जो स्पीड थी, ये स्पीड निकल कर आई है विपरीत दिशा की जो गाड़ी चल रही थी। अब इसने कहा प्रत्येक रेल की स्पीड बतानी है। पहली रेल की स्पीड कितनी आएगी 15, दूसरी रेल की स्पीड आएगी आपकी, एक बार इसे जो विपरीत दिशा में चल रही थी तो प्लस करके लिख आधा कर दिया। अब समान दिशा में माइनस होता तो इसका माइनस करेंगे, 20 में से 10 गए, 10 का आधा करेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका जो समान, ये तो आपकी जो विपरीत दिशा की ट्रेन कह रही है, समान दिशा की ट्रेन की है। ये विपरीत दिशा की ट्रेन की जो स्पीड आई है, समान दिशा की जो ट्रेन की स्पीड आई है, ये आपके दोनों आंसर। तो जैसे कि हमने 7 टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, ये सेकंड क्वेश्चन हमारा 7 टाइप का बिल्कुल सेम उसी की तरह है। तो पढ़कर समझकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। दो रेल 130 मीटर और 110 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर चल रही है। दो ट्रेन आपकी, एक कितनी चल रही है आपकी 130 मीटर, दूसरी चल रही है आपकी 110 मीटर, 110 मीटर चल रही है। जब वह एक दूसरे के समान दिशा में चलती है, तो कहीं में चली हुई समान दिशा में चलती है, तो दूसरी तो एक दूसरे को 60 सेकंड में पार करती है। कितने में करती है 60 सेकंड में पार करती है। तथा जब वह एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 3 सेकंड में पार करती है। जब वह एक दूसरे के, पहले कितनी चली 130 मीटर, विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 3 सेकंड में पार करती है। तो प्रत्येक रेल की स्पीड बताओ। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है आपकी 130 चली, 110 चली, तो इस डिस्टेंस कितना है आपका 240 डिस्टेंस आपका। तो टाइम कितना दिया इसने 60 सेकंड। तो आपको स्पीड निकालनी है, इसकी स्पीड कितनी है आपकी 240 अपॉन 60, किसे गया ये आपका आ गया मीटर पर सेकंड निकल कर 4। तो ये आपका निकल कर आ चुका है। ऐसे इसी तरीके से सेकंड वाला करेंगे। तो सेकंड वाले की जो आपकी ट्रेन की स्पीड डिस्टेंस तो सेम होगा। डिस्टेंस कितना है आपका 240 मीटर, टाइम कितना है इस बार 3। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे हम डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है आपका 240 मीटर, स्पीड कितनी है आपकी 3 सेकंड। ये कट जाएगा आपका 80 बार 80 मीटर पर सेकंड। अब ये 80 बार कट चुका है आपका। तो अब इसमें करना होगा आपको, पहले गई वो समान दिशा में, तो जब वो समान दिशा में जा रही है उसकी भी स्पीड बतानी होगी। तो ये आपकी समान दिशा की स्पीड है, समान दिशा में हमेशा क्या होता है माइनस। तो आप जब इसे माइनस करोगे 80 में से 4 माइनस करने पर आएगा आपका 76 अपॉन 2। तो ये कट जाएगा आपका 38 मीटर पर सेकंड आपका समान दिशा की जो ट्रेन थी उसका स्पीड आ चुकी है। विपरीत वाले की देखेंगे, विपरीत दिशा की ट्रेन का क्या होगा आपका, पहले समान में माइनस हो गई थी, अब जो विपरीत चल रही है उसकी स्पीड बतानी तो प्लस हो जाएगा, आ जाएगा आपका 84/2। इसे आधा करेंगे तो हो जाएगा ये विपरीत दिशा की जो ट्रेन है उसकी स्पीड निकल कर आ गई है, जो समान दिशा की ट्रेन आपकी उसकी स्पीड निकल कर आ गई। दोनों के आंसर आपके सामने है। तो जैसे कि हमारी 7 टाइप कंप्लीट हो चुकी थी, अब हमारी 8 टाइप है। ये 8 टाइप का पहला क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को समझकर पढ़कर सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेल गाड़ी 2 व्यक्तियों को जो रेल के विपरीत दिशा में 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे हैं,
एक रेल आपकी स्पीड, उसकी स्पीड आपको पता नहीं है तो वो आप x मान लीजिए। तो एक विपरीत दिशा में दो व्यक्ति चल रहे हैं, एक व्यक्ति ये चला रेल के विपरीत दिशा में कितने चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड, दूसरा विपरीत दिशा में व्यक्ति चल रहा है आपका 10 मीटर पर सेकंड। रेलगाड़ी इन व्यक्तियों को क्रम से 6 सेकंड में और 5 सेकंड में पार कर जाती है। इन्हें क्रम से जो पार करके जाती है, पहले करके जाती है 6 सेकंड में पार, फिर करके जाती है आपकी 5 सेकंड में पार। तो जैसे कि आपका डिस्टेंस है तो इसे क्या करना होगा आपको, सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे। एक्स ट्रेन निकालनी है तो एक्स प्लस पहली स्पीड क्या आती है आपकी 5, स्पीड गुना टाइम, टाइम कितना है 6 सेकंड बराबर दूसरी ट्रेन का जो आपका एक्स, हमें ट्रेन निकालनी है तो एक्स प्लस 10, स्पीड कितनी है 10 गुना टाइम कितना है 5 सेकंड। तो आप देखिए 6 के एक्स में गुना करेंगे क्या जाएगा 6x प्लस 5 छंग 30 बराबर इसकी इसमें करेंगे तो क्या जाएगा 5x प्लस 50। तो अब ये 6x इधर है, 5x इधर आ जाएगा, 6 में से 5 गए, x बचेगा, या करके दिखा देता हूँ 6x माइनस 5x बराबर 50 माइनस 30। तो x बराबर कितना हो गया आपका 20, x बराबर 20 आ चुका है आपका, x बराबर 20 आ गया आपका निकल कर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका x मान आया है उसे आपको इसमें भी रखना पड़ेगा, इसमें भी। तो सबसे पहले डिस्टेंस देखते निकाल कर, x प्लस 5 इंटू 6 इसमें रख कर देखेंगे x क्या है हमारा 20, तो 20 प्लस 5 इंटू 6, तो 20 प्लस 5 इंटू 6 आ चुका है हमारा। तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 6, इसकी गुना इसमें कर 25 इंटू 6 हो जाएगा आपका। जब 25 की 6 में गुना करोगे आप तो आपका आ जाएगा 150 मीटर, 150 मीटर आ चुका है आपका। अब आपको स्पीड निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका डिस्टेंस आया वही आपकी स्पीड होगी, जो आपका डिस्टेंस है वही आपकी स्पीड है इसमें। और अगर आपको मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ एक बार, तो ये हो जाएगा x प्लस के 10 इजिकल टू गुना में 5। तो x कितना आया था हमारा 20 निकल कर, 20 प्लस के 10 गुना में 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 गुना 5। और जब 30 के आप इसमें गुना करोगे तो आपका 150 ही आएगा निकल कर, इसलिए स्पीड निकालने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। ओके, तो जैसे कि हमारा 8वीं टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका था, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो ये भी सेम ही ऐसा है। एक रेलगाड़ी दो व्यक्तियों को जो रेल के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे हैं। ये रेल के विपरीत दिशा में कितने चल रहे हैं 6 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड। तो इस रेल की स्पीड क्या है हमारी x मान लेंगे, रेल की स्पीड देने रखी, इसलिए क्रम से कितनी देर में पार कर जाती है रेलगाड़ी इन व्यक्तियों को क्रम से 8 सेकंड और ये आपकी 7 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेल की स्पीड और डिस्टेंस बताओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड कितनी है x प्लस स्पीड कितनी है आपकी 6, ट्रेन को लेकर चल ट्रेन निकालने तो x प्लस 6 इजिकल क्या हो जाएगा आपका टाइम कितना है 8 सेकंड बराबर। जब 8 सेकंड आपका टाइम आ गया है तो बराबर क्या करेंगे हम, नीचे वाली ट्रेन को लेकर चलेंगे। नीचे वाली ट्रेन कितनी है आपकी x प्लस कितनी है स्पीड कितनी है 8 मीटर पर सेकंड गुना टाइम कितना है 7, तो इसकी गुना करेंगे आपका आ जाएगा 8x प्लस 8 छिंग 48 आ जाएगा आपका बराबर 7x प्लस ये जाएगा आपका 7 अट्ठे 56। तो इसको आप क्या करोगे, ये कितना हो जाएगा 8x माइनस के 7x बराबर 56 माइनस 48, तो आपका 56 माइनस 48 आ जाएगा। तो इसमें बचेगा आपका x बराबर 56 में 48 गए 8, तो आपका ये 8 आ चुका है बचकर। इसको क्या करना होगा आपको, जो आपका 8 आया बचकर, एक बार इसे डिस्टेंस में रख कर देखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड गुना टाइम। तो
पहले समीकरण में रखे क्या आएगा, x प्लस के 6 इंटू एक्स, तो x कितना है आपका निकल कर 8, तो 8 प्लस के 6 इंटू 8। जब 8 प्लस के 6 इंटू 8 आपका आ चुका है तो इसे प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, ये रहेगा आपका 14 गुना 8। तो अब जब 14 गुना 8 हो चुका है आपका, 14 अट्ठे होते हैं आपके 112। अब जब आपका डिस्टेंस ये आ गया तो स्पीड मैंने आपसे बताई थी, निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, जो हमारे आ जाए वो स्पीड होती है, तो 112 ही आपकी स्पीड होगी। तो जैसे कि हमारे एक टाइप के सेकंड क्वेश्चन हो चुके थे, अभी हमारा तीसरा क्वेश्चन 8वीं टाइप का। तो आइए इसको पढ़कर समझकर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी, सेम वही पोर्शन चल रहा है आपका, एक रेलगाड़ी दो व्यक्तियों को जो रेल के समान दिशा में 2 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे हैं। रेलगाड़ी इन व्यक्तियों को क्रम से 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। तो रेल की स्पीड और डिस्टेंस बताओ। तो सबसे पहले तो आप रेल की स्पीड तो x ही मान लेंगे। तो इस बार कैसे चलती है वो, समान दिशा में, तो ये चल रही है आपकी 2 किलोमीटर पर आवर और आपकी 4 किलोमीटर पर आवर, एक 9 सेकंड में और एक 10 सेकंड में। तो वही रखेंगे x, ये रखेंगे आप x प्लस के कितना है 2, स्पीड 2 है और जी 9 आपका क्या है टाइम, बराबर x प्लस 4 स्पीड है आपकी, टाइम कितना है 10 सेकंड। तो जाएगा आपका 9x प्लस 18 बराबर 10x प्लस 40। तो जाएगा आपका, इधर आ जाएगा आपका 9x माइनस 10x बराबर 40 माइनस 8। तो जाएगा आपका x बराबर आ जाएगा आपका 40 में से 18 गए, 40 में से 18 जब आपके चले जाएंगे तो आप क्या जाएंगे 22। अब आपसे मैंने कहा था कि यहाँ तक तो हमारा पोर्शन सेम था, अब यहाँ से हमें आगे करना होगा। तो आप देखिए, इसे पहले समीकरण में रख लेते हैं, डिस्टेंस निकालना है हमें, x प्लस के 2/9, x कितना निकल का है आपका 22 प्लस के 2 इंटू 9। ये हम पहले यहाँ पे प्लस करते आ रहे थे, अब हमें एक चीज़ देखनी होगी, पहले तो हम विपरीत दिशा में चल रहे थे इसलिए प्लस कर रहे थे, लेकिन अब हम समान दिशा में चल रहे हैं, समान दिशा में, इसलिए हम यहाँ पर माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद कितना बचता है आपका 20 इंटू 9। लेकिन एक चीज़ और है हमारी, जैसे हम पहले कर रहे थे वो मीटर पर सेकंड में था, तो ये जो आपका 22 आया है, ये 22 आपका किलोमीटर पर आवर में आया है 22। अभी सब 22 को किलोमीटर पर आवर में आया, तो ये 20 भी किस में होगा आपका किलोमीटर पर, घंटे में ही 20 होगा, 20 इंटू 9। इस तो 20 ये हमारा जो इसमें से बच क्या है, ये किलोमीटर पर में चल रहा था, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना होगा हमें, 20 को 5/18 से गुना करनी होगी, 9 ऐसी 9 दूनी 18, ये कटेगा 10 बार, तो आपका क्या आ जाएगा डिस्टेंस 50 मीटर आपका डिस्टेंस आ गया। जब डिस्टेंस आपका 50 आया तो स्पीड भी आपकी 50 ही आएगी, स्पीड भी 50 ही आएगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो एक बार इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके कैसे होगा, इसे सेकंड समीकरण का है आपकी ये रीति से रखेंगे, x प्लस 4 गुना 10, तो यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि समान दिशा में जा रहे हैं इस बार, तो जाएगा x माइनस 4 इंटू टाइम, x कितना है आपका 22 माइनस 4 गुना टाइम, तो 22 में से ये चल जाएगा आपके 18 गुना 18, किस में आपका किलोमीटर पर आवर में है, जो किलोमीटर पर आवर चलता आ रहा था, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना, और यहाँ पर 10 से, तो 18 से 18 कट जाएगा आपका, इसके गुना जब आप इसमें करोगे तो आपका 50 ही आएगा। तो जैसे कि हमारी एक टाइप कंप्लीट हो चुकी थी, अब हमारी 9वीं टाइप है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा पहले से ये काम रहा है क्वेश्चन को पढ़कर समझने का, फिर से सोल्व करने का। तो आइए क्वेश्चन पढ़कर समझकर सोल्व करते हैं। एक रेलगाड़ी किसी पटरी के बगल में खड़े दो खंभों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। एक व्यक्ति इन खंभों को 4 घंटे तक गिनता जाता है। यदि रेल की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति आवर हो तो खंभों की संख्या बताओ।
एक रेल की गति, एक रेल की पटरी के बगल में दो खंबे खड़े हैं। एक रेल की आपकी पटरी है, उसके बगल में दो खंबे खड़े हैं। ये हो गए खंबे खड़े, दो खंबे खड़े हैं, दो खंबे खड़े हैं, उनके बीच में 50 मीटर का गैप है। उनके बीच में 50 मीटर का गैप है, मीटर है ये, 50 मीटर का गैप है। कितने का है? 50। दो खंबे हैं तो दोनों के बीच में 50-50 मीटर का गैप होगा। 50-50 मीटर का गैप है, तो उसने स्पीड कितनी दे दी आपकी? स्पीड दे दी आपकी उसने 45 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दे दिया आपका उसने? 4 घंटे। 4 घंटे टाइम दे, तो आपको डिस्टेंस लिखाना है। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। तो कितना आ गया? 45 गुना 5, तो रहेगा आपका 5 चौक 20, 4 चौक 16, 180 किलोमीटर आ चुका है आपका। तो 180 तो आपकी टोटल संख्या आ गई, 180 आपकी संख्या आ चुकी है। अब ये 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपके? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं आपके। तो 1000 से यहाँ पे वो मल्टीप्लाई करोगे आप, 1000 से मल्टीप्लाई करने में जो खंभों के बीच में कितना गैप था? खंभों के बीच में आपको 50 मीटर का गैप था, तो 50 अपोन में आ जाएगा आपका। तो ये 0 से 0 गई, 5 से कितनी बार जा रहा है आपका? 36 बार। इसकी गुना इधर करेंगे आप, क्या आ जाएगा आपका? 3600। और 3600 में एक प्लस करके आ जाएगा आपका 3601। अब आप सोच रहे हो कि एक प्लस क्यों किया, तो मैं आपको समझा देता हूँ। एक प्लस बता दूँ ये कैसे आया। मान लीजिए आपका 1 2 3 खंबे हैं, तीनों के बीच में कितने का गैप है आपका? 3 खंभों के बीच में आपका 50-50 मीटर का गैप है। तो ये 50-50 कितने हो गए आपके? 100। एक का कितने हैं? 50। तो 50 से करेंगे, कितनी बार कट गया? 2 बार। अब ये कितने? 2 खंबे आ गए निकल कर। ये पर ये कितने? 1 2 3, 3 खंबे हैं, इसमें 1 प्लस करके 3 खंभों की संख्या 3 आ गई जब भी खंभों की संख्या निकाले। अब मान लीजिए आपके पास 4 खंबे हैं, 1 2 3 4, प्रत्येक के बीच में 50-50 मीटर का गैप है। तो ये कितने हो गए आपके? 150। एक के बीच में कितने का? 50। 0 से हो गई, ये कितना आ गया? 3। इसे काट कर 3 आ गया, 1 2 3 4। लेकिन खंबे तो 4 है, तो 1 प्लस कर देंगे, कितने हो जाएंगे आपके? 4 खंभों की संख्या। इसी प्रकार से एक हमारा यहाँ पर कट के लुपक दिखता नहीं है हमें, एक लुपक जाता है, फिर उसको 1 प्लस करते हैं लास्ट में। इस तरीके से खंभों की संख्या हमने यहाँ पे काट के निकल ली, 3600 आ गई, तो इसलिए लास्ट में 1 प्लस कर दिया हमारा, तो 3601 हमारा आंसर आ चुका है। तो जैसा कि हमने 9 टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसी प्रकार का है, तो आके इसको पढ़कर समझकर सॉल्व करते हैं। एक रेलगाड़ी की पटरी के बगल में खड़े 2 खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है। एक रेल है आपकी, उनके बीच में जो खंभे हैं उनके 60 मीटर, उनके बीच में गैप है 60 मीटर का। इन खंभों को 3 घंटे तक गिनता है एक व्यक्ति। इन खंभों को 3 घंटे तक गिनता है, 3 घंटे तक गिनता है। उनकी स्पीड है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस निकालते हैं पहले इसका, इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड गुना टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड गुना टाइम आ जाएगा आपका। तो ये क्या डिस्टेंस क्या निकल के आएगा आपका? 180 तो आपके खंभे हो गुना 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1 2 3, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। खंभे कितने थे टोटल? 60। तो ये कट जाएगा आपका, तो 0 से 0 कट गई आपकी, ये कटेगा आपका 3 बार, इसकी गुना इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा? और 1 प्लस कर देंगे, ये आपका आंसर। तो जैसे कि हमारी 9 टाइप कंप्लीट हो चुकी थी, अभी हमारी 10वीं टाइप है। तो आइए इसका पहला, ये है दुर्घटना घटित क्वेश्चन, दुर्घटना घटित प्रश्न है ये उस पर। तो आइए क्वेश्चन पढ़कर समझकर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रेल 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना घटित हो जाती है। एक रेल है आपकी, मेरठ से अम्बाला तक गई, 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना घटित हो जाती है, जिसके कारण रेल अपनी वास्तविक चाल का 3/4 हो जाती है। तो रेल अपने गंतव्य स्थान पर 35 मिनट देरी से पहुंचती है। गंतव्य स्थान उसका ये रहा, यहाँ पर कितनी लेट पहुंचती है वो?
35 मिनट देरी से पहुंचती है ट्रेन। यदि यह रेल 24 किलोमीटर आगे होती तो, यह रेल 24 किलोमीटर आगे होती तो, यह रेल 24 किलोमीटर आगे होती तो अब तो रेल अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 25 मिनट देरी हो जाती। उसे कितनी हो जाती? 25 मिनट देरी। तो रेल की कुल दूरी बताओ। यहाँ से यहाँ तक कितने गई? 35। यहाँ से यहाँ तक कितने गई? 25। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी जाएगी आपकी? 10। यहाँ से यहाँ तक 10 चलेगी, सिंपल है। तो आप देखिए वो 10 में कितनी चली होगी आपकी? 24। 10 में 24 चली होगी। तो जब 10 में 24 चली तो 35 में कितनी चली होगी वो आपकी? 35 में चली होगी वो आपकी 24 × 35/10। इसे काट लीजिए 5 से, 5 × 10, 5 × 7 35। ये 12 बार जाएगा, ये आपका जाएगा 84 मीटर। अभी आपका डिस्टेंस आ चुका है, आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना आपका? 84 प्लस पहले कितनी चली थी वो? 50 किलोमीटर। तो इसमें 50 प्लस करोगे आपका आ जाएगा आपका 135 किलोमीटर। आंसर कर दिया 10। तो जैसे कि हमने 10 टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये इसको भी करते हैं उसी तरीके का है। एक रेल 100 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना घटित हो जाती है। आपकी एक रेल है, ये मेरठ से अम्बाला गई, 100 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना घटित हो जाती है। 100 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना घटित हो जाती है, जिसके कारण रेल अपनी वास्तविक चाल का 3/5 चलती है। रेल अपनी वास्तविक चाल का 3/5 हो जाती है। तो रेल अपने गंतव्य स्थान पर 3 घंटे लेट पहुंचती है, 3 घंटे देरी से पहुंचती है। तो यदि यह रेल 60 किलोमीटर आगे होती तो, 60 किलोमीटर आगे होती तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे लेट पहुंचती। कितने? 2 घंटे लेट। तो रेल की कुल दूरी और चाल बताओ। तो पहले देखेंगे आप यहाँ से यहाँ तक 3 घंटे हुए देरी से पहुँचे, यहाँ 2। तो यहाँ से यहाँ तक कितने पहुँची होगी वो? 1 घंटा। तो यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा पहुँची होगी। तो करते हैं इसको, 1 घंटा पहुँचे तो 1 में कितनी चली वो? 60। तो 1 में 60 चली तो 3 में कितनी चलेगी वो? 60 × 3/1 तो लिखने की नहीं। तो जाएगा आपका 180 आपका आ चुका है। 180 आ गया आपका। अब यहाँ पे 180 चली वो, 180 चली प्लस यहाँ कितनी चली थी? 100। तो 100 प्लस करके टोटल डिस्टेंस आपका आएगा 280 किलोमीटर। तो ये तो आपका डिस्टेंस आ गया। स्पीड, तो स्पीड क्या है आपकी? 3/5। इसे टाइम में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/3। इनका डिफरेंस कितना है आपका? 2 का। तो 2 में कितनी चली वो? 3। 2 में 3 चली तो 1 में कितनी चलेगी वो आपकी? 3। 2। तो ये कितना आ गया आपका? 3/2। तो ये तो आपका निकल के आ गया टाइम। तो इसका फॉर्मूला होगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर डिस्टेंस। आपका स्पीड कितनी है? 3/2। और ये 2 ऊपर चला जाएगा आपका यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका 40 मीटर। आपकी क्या आ गई? स्पीड। ये स्पीड है, वो डिस्टेंस। आपके दोनों आंसर आ चुके हैं। तो जैसे कि हमारी 10 टाइप पूरी हो चुकी है, हमारी 11वीं टाइप है। तो ये बहुत ही अमेजिंग टाइप है। इसका है पुलिस, चोर पुलिस वाले पर्सन। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं इसके, चोर पुलिस वाले पर्सन। एक पुलिस वाला चोर को 300 मीटर की दूरी पर देखता है। जैसे पुलिस चोर का पीछा करती है तो चोर भागने लगता है। चोर की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी? तो देखते हैं। ये पुलिस है आपकी, ये पुलिस ने चोर को देखा, पुलिस ने चोर को देखा। उसके बीच में कितना गैप है? 300 मीटर का डिस्टेंस है। तो पुलिस वाला देखकर चोर भागने लगता है। जब चोर भगेगा तो जाहिर सी बात है पुलिस उसके पीछे ही भगेगी। तो पुलिस की रफ्तार क्या है आपकी? 90 किलोमीटर है और चोर की है 54। तो मैंने आपसे बताया था समान दिशा में जाते हैं तो हमेशा क्या हो जाता है? समान दिशा में जाकर माइनस हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा इनके? -36। तो
चोर पुलिस का पीछा करती है तो उसका ये है, तो पुलिस की रफ्तार कितनी थी आपकी 90 किलोमीटर पर आवर, चोर की कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। तो पुलिस की ये है तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला इसने टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपका 300 मीटर का, और 36 आपको वो निकल कर आया है, इनका अंतर समान में जाती। तो 36 क्या आपका किलोमीटर पर आ रहा है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में, तो इसे कहते हैं 18 दूनी, ये हो जाएगा आपका 300/10। ये क्या आपका मीटर, ये क्या आपका मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कट गया, 0 से 0 गई, तो क्या आ गया आपका 30 सेकंड। हाँ, तो जैसा कि हमने 11 टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, हमारा सेकंड तो क्वेश्चन है लेकिन केस सेकंड, ये अलग किस्म का क्वेश्चन है, तो आइए इसको पढ़कर समझते हैं। एक चोर दोपहर 1 बजे एक कार चुराकर भागता है, स्पीड कितनी स्पीड से भागता है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। तो पुलिस चोर का पीछा 2 बजे करती है, पुलिस चोर का पीछा 2 बजे करती है, कितनी रफ्तार से करती है 44 किलोमीटर पर आवर की गति से करती है। तो पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी, तो समय पहले आपका टाइम कितना दे दिया चोर का, एक टाइम दे दिया, स्पीड कितनी दे दी चोर की 45 किलोमीटर, तो आप इसे निकल लेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, नो स्पीड गुना टाइम, तो आपका 45 क्या आ गया डिस्टेंस। अब आपको निकालना टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना आपका 45, स्पीड कितनी निकल कर आई थी आपकी, चोर किस स्पीड से गया 54, समान दिशा में 54 गया, और उससे पुलिस कितनी गई आपकी, पुलिस गई 45, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 9 किलोमीटर, समान दिशा में माइनस हो जाएगा तो 9, तो ये कट जाएगा 9 पंजे 45 घंटे। 45 घंटे आपके आ चुके हैं, क्योंकि 1-2 घंटे की बात हो रही थी, तो इसमें 1 घंटा तो हमारा हो गया जो गुना कर गया, बचे 2 घंटे, तो इसमें 2 घंटे जो 2 बजे है, 1 से 2 बजे 2 घंटे बचे, तो 7 घंटे हो जाएंगे टोटल आपका आंसर। तो हेलो गाइस, तो जैसे कि हमने अपनी 11 टाइप कंप्लीट कर चुके थे, अभी हमारी 12th टाइप है, तो आइए इस क्वेश्चन को समझकर सॉल्व करते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या करा है। क्वेश्चन क्या रहा है आपका, एक रेलगाड़ी न्यू दिल्ली से सुबह 6 बजे जयपुर के लिए निकलती है। एक रेलगाड़ी आपकी न्यू दिल्ली से सुबह 6 बजे किसके लिए निकलती है, जयपुर के लिए निकलती है। 35 किलोमीटर की गति से चलना प्रारंभ करती है, कितने की गति से चला प्रारंभ करती है आपकी 35 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना प्रारंभ करती है। इस दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से उसी समय न्यू दिल्ली के लिए 45, उसी समय कितना है आपका, स्पीड कितनी चलती है वो 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना प्रारंभ करती है। दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है, यहाँ से दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेगी, तो आप हमें ये देखना है दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेगी। तो समय पहले आप कुछ नहीं देखते हैं, समय पहले देखेंगे डिस्टेंस, फॉर्मूला होता है टाइम बराबर कितने समय, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो देखिए डिस्टेंस क्या दिया है इसने हमें 400, डिस्टेंस दिया है 400, स्पीड कितनी दी है, दोनों आपको देखा है एक ट्रेन इधर से जा रही है, इसने कहा है जयपुर के लिए 135 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करती है। दिल्ली जयपुर के लिए, दिल्ली से चलना प्रारंभ करा जयपुर के लिए प्रारंभ करती है, उसी समय न्यू दिल्ली के लिए 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना प्रारंभ करती है। तो न्यू जयपुर से दिल्ली के लिए चल रही है, दिल्ली से जयपुर के लिए चल रही है, तो दोनों ट्रेन आपकी कैसे जा रही है, एक दूसरे के विरुद्ध जा रही है। तो जब एक दूसरे के विरुद्ध जाएगी ट्रेन तो आपका क्या हो जाएगी, ये स्पीड प्लस हो जाएगी, तो प्लस होने पर आपकी जब ये स्पीड प्लस हो जाएगी तो ये प्लस होने पर आ जाएगी आपकी 80 kh। तो आपकी आ चुकी है, अब इसे सिंपल तरीके से काटेगा आपका 0 से 0 का, ये आ जाएगा आपका 5 घंटे, 5 से 40 घंटे आगे। अब ये तो आपके 5 घंटे आ चुके हैं निकल कर, पर लेकिन वो 6 घंटे ये भी तो है, 6 बजे जो चली थी वहाँ से, तो आप इनको प्लस कर देंगे 6 को और 5, ये दोनों सेम है, तो 6 को और 5 को जब आप प्लस करोगे तो आप क्या जाएगी 11 बज जाएगी, 11 बजे
ट्रेन आपकी एक दूसरे से मिलेगी। तो ये तो आपका पहला आंसर हो चुका है। अगर क्वेश्चन में इसी प्रकार से पूछ ले वो कि दिल्ली से कितनी दूर पर मिलेगी, दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो सब में पहले आप देखें दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी। दिल्ली की स्पीड ये रही, रख देंगे आप 35 गुना दिल्ली की स्पीड ये रही 35 है, टाइम कितना निकल गया आपका 5, तो 5 कर देंगे, आएगा 5 पंजे 25, 175 आपका निकल कर आ जाएगा। क्या वो दिल्ली से कितने दूरी पर मिलेगी, दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो आपका दिल्ली से निकल कर आ गया। अगर क्वेश्चन में दे दे, फिलहाल के लिए उसने क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया है, अगर आपसे पूछ ले और जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेगी, जयपुर से निकालने की क्या करेंगे आप, सब पहले ये रख देंगे 45 गुना में कितने 5, तो आ जाएगा आपका 25 2 5 5 20 21 22 225 किलोमीटर पर आवर। अगर ऐसा पूछ ले तो बताना, फिलहाल के लिए आपका आंसर ये है। तो जैसे कि हम अपना 12th टाइप का पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, ये सेकंड क्वेश्चन आपका उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो आइए इसको पढ़कर समझकर सोल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। एक रेलगाड़ी न्यू दिल्ली से सुबह 6 बजे चंडीगढ़ के लिए 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना प्रारंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी चंडीगढ़ से उसी समय न्यू दिल्ली के लिए 70 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना प्रारंभ करती है। दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच की दूरी 300 मीटर है, आपकी 300 किलोमीटर है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में मिलेगी, कितने समय बाद मिलेगी। तो देखिए सब में पहले वो एक रेलगाड़ी आपकी न्यू दिल्ली से कहीं के लिए चलती है, चंडीगढ़ के लिए, कितने बजे चलती है, सुबह 6 बजे चलना प्रारंभ करते हैं। कितनी स्पीड से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना प्रारंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी चंडीगढ़ से उसी समय न्यू दिल्ली के लिए कितने बजे चलती है, उसी समय चलती है। तो समय क्या था हमारा 6 बजे चलती है। आपकी स्पीड क्या है 70 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना प्रारंभ करती है। दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच की दूरी 300 मीटर है आपकी, 300 किलोमीटर है आपकी। तो इसने पूछा ना वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेगी, तो वे कितने समय बाद एक दूसरे मिलेगी। तो आइए इसको करते हैं। डिस्टेंस कितना है आपका, फॉर्मूला क्या था इसका, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला है आपका, जिसके थ्रू से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या है। डिस्टेंस कितना है आपका 300, स्पीड कितनी है आपकी, जब वो यहाँ से चलिए आपकी 80, उधर से विपरीत चल रही है, तो कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा आपका। ये 150 होने के बाद इसे सिंपली काट लेंगे हम। तो कितना आ गया आपका 2 घंटे। ये मैंने छोटे टेबल से इसलिए काटा जिससे आपको अगर किसी पर कट नहीं रहा हो तो छोटे टेबल से काट सकता है। 2 घंटे आ चुके आपके, 2 घंटे ये आए आपके, जो आपके 6 2 तो अब बच गए, 6 शुरू के बज रहे थे, कितना हो जाएगा, तो आपके जाएंगे 8 बजे एक दूसरे से मिलेंगे वे। ये आपका आंसर है। अगर वो इसी में पूछ ले न्यू दिल्ली वाली रेल कितनी किलोमीटर की दूरी पर कितने किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, न्यू दिल्ली वाली ट्रेन जो आपकी न्यू दिल्ली से जो चली है वो कितने किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, तो आपको कुछ नहीं करना, सेम वही मेथड लगाना है। न्यू दिल्ली वाली ट्रेन क्या है आपकी 80, न्यू दिल्ली वाली ट्रेन आपकी 80, कितना 80 है वो, टाइम कितना कर चुकी है आपकी वो 2, तो 2 घंटे आपके तय कर चुके हैं, तो कितना जाएगा 160 किलोमीटर आपका आंसर। अगर वो यहीं पर आपसे पूछ ले चंडीगढ़ वाली ट्रेन है कितनी दूरी तय कर चुकी है, चंडीगढ़ वाली ट्रेन कितनी दूरी तय कर चुकी है आपकी, पहले कितनी करी थी उसने 70 गुना वो कितनी कर चुकी है 2 घंटे निकल कर आया हमारे, तो कितना है 140 किलोमीटर। ये आपका सेकंड आंसर, ये क्वेश्चन है। सॉरी। तो जैसे कि हमारी 12 टाइप कंप्लीट हो चुकी थी, हमारी 13 टाइप है, तो आइए क्वेश्चन को पढ़कर शुरू करते हैं करना। तो इसमें ये क्वेश्चन आपके इसमें नोट करके है, जब दोनों रेलों का टाइम अलग अलग दिया हो, इन दोनों समय जो ट्रेन है आपकी उनका समय अलग अलग है, तो इसको करते हैं कैसे होगा। एक रेल न्यू दिल्ली से सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना प्रारंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी चंडीगढ़ से सुबह 9 बजे 75 किलोमीटर पर आवर की गति से न्यू दिल्ली के लिए रवाना होती है। यदि दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच की दूरी
330 किलोमीटर हो तो वह दोनों एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेगी। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। समय पहले वो कहाँ से कहाँ तक चली, आपकी न्यू दिल्ली से चंडीगढ़ तक चली। न्यू दिल्ली से कितने बजे चली वो, 8 बजे, आपकी 8 बजे चली, आपकी कितनी गति से चली, 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चली। दूसरी रेलगाड़ी चंडीगढ़ से सुबह 9 बजे 75 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। कितनी, 9 बजे 75 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। 75 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। अगर उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपकी, 330 किलोमीटर। न्यू दिल्ली के लिए रवाना होती है। यदि दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच की दूरी 300 मीटर है तो दोनों एक दूसरे कितने बजे मिलेगी, समय बाद मिलेगी। तो ये देखिए यहाँ पे कितने बज रहे हैं आपके, 8, यहाँ पे कितने, 9। तो अब हमें टाइम जो हमारा अलग अलग है, यहाँ पे 8 बज रहे हैं, वहाँ पे 9 बज रहे हैं, तो हमें इसे सेम करना होगा। सेम कैसे करना पड़ेगा, ये 8 बजे 9 बजे वहाँ पहुँच रहे तो 1 घंटे पीछे ले जाने पड़ेगी, मतलब 9 से 8 बजे बजाने पड़ेंगे हमें। तो हम इसे 1 घंटा पीछे ले गए, यहाँ पे कितने बज गए, 8। 1 घंटा पीछे ले जाने पर 8 बज गए। स्पीड तो वही उसी स्पीड से आ रही थी, वो 75 किलोमीटर पर आवर की गति से। और जब वो 1 घंटे में आपके 75 दूरी तय कर रही है तो यहाँ पे 1 घंटा पीछे ले गए तो 1 घंटे में उसने 75 ही दूरी तय करी होगी, 75 किलोमीटर पर आवर दूरी तय करी होगी। तो उसने यहाँ से आपकी 75 तय कर ली। जब उसने आपकी 75 तय कर ली तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये यहाँ से आपका डिस्टेंस को तो 75 को आप 330 में जोड़ दोगे तो आपके हो जाएगा ये, क्योंकि ये डिस्टेंस 2 गए आपके, एक हो गए, इक्वल करने पर कितने जाएंगे, ये आपका डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। तो अब सिंपल है, वही वाला फॉर्मूला ये लगाएंगे हम, क्या जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस कितना है आपका, 330 नहीं, टोटल डिस्टेंस जो हमारा निकल कर आया है 405 डिस्टेंस है निकल कर हमारा। अब ये रेल एक तो गई आपकी सुबह दिल्ली से गई चंडीगढ़ के लिए, दोबारा आती है वो चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए आती है। तो जब चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए आती है तो आपका ये 60 और 75 जोड़ का जाएगा आपका 135। अब ये 135 आ गया आपका। आपसे ये काटने में आपको दिक्कत होगी तो हम सब में पहले तो छोटे टेबल से काटते हैं। छोटे टेबल से काटेंगे क्या जाएगा आपका, ये 3 चौक 12, 3 पंजे 15, इसे काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ये कट चुका है आपका। इसे काटेंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, अब इसे काटेंगे 5 तिया 15, सॉरी इसे काटेंगे 3 पंजे 15, इसे काटेंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, इसे काट देंगे 5 तिया 15। 3 घंटे आ गए आपके निकल कर। इतना लंबा चौड़ा टेबल काट लिया, 3 घंटे आ गए। पहले 3 घंटे पहले कितना चला था वो, 8 घंटे। तो 8 घंटे चला था तो 8 में 3 प्लस कर देंगे तो आप क्या जाएंगे, ये कितने बज जाएंगे, 11 बजे वो दोनों ट्रेन आपकी मिलेगी। अगर वो दोनों ट्रेन आपकी मिलेगी, अगर वो दोबारा जो पहले पूछ रही है उसके बीच की दूरी पूरी जो भी है वो आप उसी तरीके से निकाल लोगे। कैसे कि मान लीजिए ट्रेन ने पूछ लिया आपकी कि दिल्ली वाली ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी आपकी, तो कैसे कितना समय लगेगा उन्हें, कितने समय बाद मिलेगी, तो आप कैसे निकाल लोगे। समय पहले देखते हैं दिल्ली वाली ट्रेन की, न्यू दिल्ली वाली ट्रेन निकालनी है हमें, उसकी कितनी है 60 गुना कितने बजे, 3 घंटे, तो क्या रहेगा 6 18 180 किलोमीटर आंसर आ गया। अब वो पूछ लिया आपसे चंडीगढ़ वाली के बारे में, चंडीगढ़ की ट्रेन कितनी दूरी तय करती है, कितने समय में दूरी तय करती है, तो आपका क्या जाएगा 75 है आपका, गुना कितना है 3, तो क्या होगा 5 15 का 5 एक कैरी 7 21 और 1 22, 225 किलोमीटर आपका आंसर। तो जैसे कि हमने 13 टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, ये हमारा 13 टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, उसी प्रकार से उसी मेथड पर है। तो आइए इसको पढ़कर सोल्व करते हैं। तो क्या ऑप्शन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी न्यू दिल्ली से सुबह 6 बजे 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना प्रारंभ करती है चंडीगढ़ के लिए। दूसरी रेलगाड़ी चंडीगढ़ से सुबह 7 बजे 10 किलोमीटर पर आवर की गति से न्यू दिल्ली के लिए चलना प्रारंभ करती है। यदि दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच की दूरी 350 हो तो वह दोनों एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेगी। समय पहले आपको क्या करना होगा, एक रेलगाड़ी न्यू दिल्ली से चली चंडीगढ़ के लिए, न्यू दिल्ली से चली आपके लिए वो चंडीगढ़ के लिए चली, कितने बजे चली आपकी वो न्यू दिल्ली से 6 बजे,
कितनी स्पीड से चली थी वो आपकी 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चली। दूसरी ट्रेन चलती है आपकी 7 बजे 10 किलोमीटर पर आवर की गति से। दूसरी ट्रेन चलती है आपकी 7 बजे 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। तो उनके बीच का डिफरेंस, उनके बीच में कितनी दूरी है आपके 350 का डिफरेंस आपका उनका किलोमीटर, 350 का डिफरेंस है। तो सब में पहले मैंने आपसे बताया था क्या समय अलग अलग है, तो सेम करने के लिए 1 घंटा पीछे ले जाएगी ट्रेन को। अब 1 घंटा पीछे ले जाने के लिए ट्रेन को कितने बजे यहाँ पे 6 बज चुके हैं। तो 6 बज चुके तो रफ्तार तो वही होगी उसकी जिस रफ्तार से आ रही थी, वो 10 किलोमीटर पर आवर घंटे की रफ्तार से आ रही थी। 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है वो। तो 1 घंटा पीछे ले गए तो 1 घंटे में कितनी तय करेगी वो 10 ही तय करेगी, जो कि उसमें दे रखा है। 10 तय कर लिया अब आपका जब उसने 10 तय कर लिए तो आपका जो डिफरेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका ये दूरी इसकी है, दूरी इसके जुड़ने के बाद कितनी हो जाएगी आपकी दूरी 360 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आपका 360 हो चुका है। तो अब समय पहले देखेगा आपका टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जहाँ तक ये फॉर्मूला तो सभी को याद हो चुका होगा। तो आपका डिस्टेंस कितना दे रखा है इसने 360, डिस्टेंस दे रखा है इसने 360। अब आप 360 डिस्टेंस दे रखा है तो ये 30 स्पीड इस दिल्ली वाली ट्रेन की थी, चंडीगढ़ वाली की 10 थी, तो इनकी टोटल हो जाएगी आपकी 40। तो अब इसे सिंपली काट देंगे, 0 से 0 गई, 4 निम 36। तो ये आ चुके आपके 9 घंटे आ चुके हैं। 9 घंटे यार 6 घंटे पहले के तो कितने हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे ये 13 घंटे हो जाएंगे। तो 13 घंटे जब होते हैं 13 घंटे पे कितने बज जाते हैं आप, सॉरी 13 नहीं आपके 15 घंटे हो जाएंगे। 15 घंटे पे कितने बजते हैं आपके 3 बज जाते हैं 15 घंटे पे आपके। तो अब आपका ये तो क्वेश्चन हो चुका है, आंसर है आपका जो उसने पूछा था। अगर वो आपसे ये पूछ ले कि जो पहले से करते हैं दिल्ली वाली ट्रेन ने कितनी दूरी कितने समय में कितनी दूरी तय करी, जो भी, तो आप कैसे निकाल लोगे उसको। 30 तय करी उसने, समय कितना है 9, तो क्या जाएगा 9 तिया 27 किलोमीटर। ये आंसर आ गया आपका न्यू दिल्ली वाली ट्रेन का। अब निकालना है चंडीगढ़ वाली ट्रेन का। चंडीगढ़ वाली ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी आपकी 10, कितने में करी 9 में, तो क्या जाए, सॉरी 9 में, तो आ जाएगा आपका 90 किलोमीटर आंसर। अगर ऐसा कुछ पूछे तो ही बताना आप। फिलहाल के लिए आपका यही क्वेश्चन था, 3 बजे वो एक दूसरे को मिलेगी। तो जैसे कि हमारी ट्रेन चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो इसी के साथ हम अगला नेक्स्ट लेसन जो शुरू करेंगे वो हम इस बार मैथ का नहीं करेंगे, रीजनिंग का करेंगे। तो रीजनिंग में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कैलेंडर। तो आप सभी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको समझ में आ रहा है नहीं कैलेंडर। तो इसी के साथ जय हिंद, जय वाल्मीकि, जय भीम।